वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणादस्य लभ्यते। कहा ये भगवान श्री कृष्ण की कथा यदि कोई श्रवण कर ले तो हमारे बांके बिहारी साक्षात गोलोक की प्राप्ति करा लेते हैं, अपने गोलोक में उसका वास करा देते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेते हैं। ब्रज की जो गोपियां हैं, वेद व्यास जी ने उनके बारे में लिखा, उनके विषय में। ये कोई साधारण गोपी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की आयु जब 5 वर्ष की थी, गोपियों का वर्णन आता है कि 25 वर्ष, कोई 35 वर्ष, कोई 30 वर्ष, ऐसी अवस्था। और ये सब के सब जो करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की, तपस्या की, तत्पश्चात जाग करके उनको गोपी का जन्म मिला, भगवान के साथ महारास करने का अवसर मिला। प्रभु यदि चाहते तो अपने महारास में किसी को भी बुला लेते, सारे ब्रजवासी आ जाते। लेकिन इस पे विचार करना चाहिए कि इस महारास में वो ही क्यों गया जिसको प्रभु चाहते थे, क्योंकि वो करोड़ों जन्मों की तपस्या थी। जो महारास में गोपियां आई, उनके करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय हुआ, तब आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उन बांके बिहारी लाल जी को जैसे गोपियां प्रेम से अपने घर बुलाती हैं, ठीक वैसे ही हम सभी बुलाएंगे। गोपियों के घर बहुत कार्य होता था। लोग कहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं मिलती कि हम भगवान से प्रेम करें या ठाकुर की सेवा करें या उनका नाम ले सकें। कोई कहता है कि हम सुबह से शाम तक ड्यूटी में रह जाते हैं, रात पे घर पे आते हैं, भोजन के बाद नींद आ जाती है, तो समय कहाँ मिलता है। माताएं कहती हैं बस घर का कार्य इतना रहता है, सुबह उठो तो रात तक समय ही नहीं मिलता कि भगवान का नाम ले। तो भाई जीवन में कार्य तो लगा ही रहेगा, जब तलक जीवन में है फुर्सत न होगी काम से। जब तलक जीवन में फुर्सत न होगी काम से, इसलिए समय निकालो थोड़ा सा और प्रेम कर लो श्याम से। थोड़ा सा समय निकालिए, प्रभु से प्रेम कीजिए। और गोपियां क्या करती थी? हमारी गोपियां घर का सारा कार्य करती थी, एक भी कार्य छोड़ती नहीं थी। प्रातः काल की वेला में उठती थी और घर का जो भी कार्य होता है, आजकल तो बहुत आसान है, सारी सुविधाएं इलेक्ट्रिक हैं, पानी भी नल से आ जाता है। शहरों में नल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, मोटर द्वारा पानी प्राप्त हो जाता है। मोटर चला देते हैं, पानी मिल गया, बिजली द्वारा पानी प्राप्त हो जाता है। भोजन तब गोपियां चूल्हा जला के बनाती थी, आजकल गैस पे भोजन बन जाता है। आजकल कोई कहीं भी खा लेता है, कहीं भी भोजन कर लेता है। बैठना तो बड़े दूर की बात, हमारी परंपरा है भोजन बैठ करके करना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग खड़े होकर के भी खा लेते हैं। जमाना बहुत आगे निकल चुका है, बैठने की तो परंपरा ही नहीं। किसी स्टैंडर्ड शादी विवाह में जाएंगे, बैठ के यदि खाना हुआ तो लोग ये कहेंगे कि अच्छी सुविधा ही नहीं है। खड़े होकर के खाएंगे तो मानेंगे कि हाँ ये स्टैंडर्ड शादी थी, ये बहुत हाई प्रोफाइल की शादी है। और खड़े होके कौन खाता है? खड़े होके पशु खाते हैं, इंसान नहीं खाता है। इंसान तो बैठ करके ही पाता है। यथोचित बैठिए। और आप वास्तव में देखते होंगे, यदि शादी विवाह में बारात आती है
तो एक तो छुटकारा मिल जाता है, जो आयोजन करता है वो इस चीज से मुक्त हो जाता है कि उससे कोई शिकायत करे कि हम आपके वहां गए तो भोजन नहीं किए, क्योंकि समय आने पे लोग कह देंगे भाई बुफे सिस्टम लगा हुआ था तो क्यों नहीं कर लिया। उसमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो टेबल पे बैठा के खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, वो कितना अच्छा लगता है ना। सब लोग परोसते हैं, एक एक लोग आकर के पूछते हैं और कुछ ले लो और कुछ ले लो। अच्छा, कभी बुफे सिस्टम में गए तो कोई आपको पूछने आया और कुछ चाहिए और कुछ ले लो? नहीं, कोई नहीं आता है। और तो और क्या कहें, खड़े होके तो खाते ही, जूते चप्पल का भी परित्याग नहीं करते, वो भी पहने हुए ही खाते हैं। तो बैठ करके भोजन। और तब की गोपियां जब भोजन कराती थी, भोजन करने वाले जो पुरुष आते थे एक वस्त्र पे भोजन करते थे प्रतिदिन। आजकल तो फर्श है, बस 5 मिनट में साफ कर लिया। प्रतिदिन गाय का गोबर लेकर के और घर को साफ करती थी गोपियां, लेप लगाती थी। दिन भर उनका कार्य में बीत जाता था, लेकिन कार्य करते हुए गोविंद को नहीं भूलती थी, कन्हैया को नहीं भूलती थी। जो भी कार्य करती थी मन में ये भावना रखती थी। कुएं से पानी निकालने जब जाती थी तो ये विचार करती थी कि गोविंद के लिए पानी लेकर के जा रही हूँ, चाहे वो जल कोई भी पिए। घर पे जब भोजन बनाती थी तो मन में ये भावना रखती थी कि मैं अपने गोविंद के लिए भोजन बना रही हूँ। और इससे फायदा क्या होता है, एक तो गोविंद का स्मरण हो जाता है, और जिस भोजन के साथ गोविंद का नाम जुड़ जाए वो प्रसाद हो जाता है। और तीसरा, भोजन में अपने आप ही मिठास आ जाती है। इतने फायदे होते हैं। भोजन कराती थी तो सामने वाले में गोविंद का दर्शन करती थी, और इस तरह गोपियों ने प्रभु को पा लिया। तो कृष्ण को जब बुलाना होता था तो गोपियां, जो नई नई नवेली दुल्हन गोपियां आती थी, नई नवेली दुल्हन जब आती है तो थोड़ा उसको संकोच लगता है कि कैसे मैं किसी को बुला करके अपने पास बात करूं। और कन्हैया जी की छवि ऐसी कि बस मोह हो जाए, बुलाए बिना रह न पाए। और नई नवेली दुल्हन जब किसी को बुलाती है तो घर के बड़े बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग कहते हैं भाई कि मेरी जो बहू आई है दायरे में रहे, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, सबकी कामना होती है ये। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कन्हैया तुम हमारे घर आना। और कन्हैया कहते हैं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे घर आने से मुझे बड़ा डर लगता है। तुम्हारी सास ऐसी, किसी से कहते हैं तुम्हारा ससुर ऐसा, किसी से कहते हैं तुम्हारी जेठानी तो आने ही नहीं देती, किसी से कहते हैं तुम्हारे भसुर की जेठ की मुझे मूछ देख के ही डर लग जाता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। वो गोपियां बड़ी प्रेम से कन्हैया को बुलाती हैं, ताली बजा करके सभी लोग बुलाएंगे बांके बिहारी लाल को। सभी कहते हैं कि आना हमारी अटारी, आना हमारी अटारी, मेरे बांके बिहारी, 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 आना हमारी अटारी, मेरे बांके बिहारी।
तुम्हारे घर तो मैं नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहा तुम्हारे भूतपुर जी की जेठ जी की मूछ देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। तो कहती है उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम कल ही मेरे घर आ जाना। कहते हैं क्यों? तो कहती है मेरे भसुर जी का डर मत करना, मेरे भसुर का डर मत करना, मेरे जेठ जी का डर मत करना, मेरे जेठ जी का डर मत करना। वो तो अरे वो तो गया है ससुरारी, मेरे बाके बिहारी। वो तो गया है ससुरारी, मेरे बाके बिहारी। आना हमारी अटारी, मेरे बाके बिहारी। आना हमारी अटारी, मेरे बाके बिहारी। श्री राधे। और क्या कहती हैं गोपियां कि मेरी जेठानी का डर मत करना, मेरी जेठानी का डर मत करना, मेरी जेठानी का डर मत करना, मेरी जेठानी का डर मत करना। उसकी अलग है अटारी, मेरे बाके बिहारी। उसकी अलग है अटारी, मेरे बाके बिहारी। आना हमारी अटारी, मेरे बाके बिहारी। आना हमारी अटारी, मेरे बाके बिहारी। और कहती हैं कि मेरे देवर जी का डर मत करना, मेरे देवर जी का डर मत करना, मेरे देवर जी का डर मत करना, मेरे देवर जी का डर मत करना। उस पे है मर्जी हमारी, मेरे बाके बिहारी। उस पे है मर्जी हमारी, मेरे बाके बिहारी। आना हमारी अटारी, मेरे बाके बिहारी। आना हमारी अटारी, मेरे बाके बिहारी। और कहती हैं कि मेरी ननद का डर मत करना, मेरी ननद का डर मत करना, मेरी ननद का डर मत करना, मेरी ननद का डर मत करना। वो तो अरे वो तो है कन्याकुमारी, मेरे बाके बिहारी। वो तो है कन्याकुमारी,
बचा नहीं है। कोई बाकी है अभी? घर वाला बाकी है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते रहे सबका तो नाम ले लिया, सबको तो निपटा लेंगे, पर जिसका सबसे ज्यादा डर होता है उसका तो नाम लिया ही नहीं, उसका हम लोग क्या करेंगे? गोपियां कहती हैं अरे कन्हैया उसकी तो तुम चिंता ही मत करो। प्रभु पूछते हैं क्यों? अरे भाई सबसे डर तो उसका होना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया हमें उसकी चिंता नहीं है, वो तो तुम्हारे भाग्य से इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा तुमने दिया, चाहे न दिया वो बड़ा अच्छा दिया। कन्हैया ने कहा कैसे? तो कहती हैं कि मेरे पिया जी का डर मत करना, 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 ओ डर मत करना, डर मत करना, डर मत करना, डर मत करना, मेरे पिया जी का डर मत करना, मेरे पिया जी का डर मत करना। क्योंकि वो तो है तेरा पुजारी, वो तो है तेरा पुजारी, मेरे बाटे बिहारी, आना हमारी अटारी, 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 मेरे बाटे बिहारी, 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 मेरे बाटे बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, निकुंज बिहारिणी राधे अलवेली सरकार की जय। तो ये गोपियां घर का सारा कार्य करती थीं और फिर भी हमारे बाके बिहारी लाल को प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये जो जग के जंजाल होते हैं, कार्य होते हैं, मोह माया ममता होती है, वो ठाकुर जी का दिया हुआ ही है। और ठाकुर जी क्यों देते हैं? सारे मनुष्यों में मोह माया ममता, रुपए पैसे धन दौलत ठाकुर जी क्यों देते हैं? सब मनुष्यों को परीक्षा लेने के लिए देते हैं। और इस परीक्षा में जो पास हो जाता है उसी को ठाकुर जी अपनाते हैं। जैसे एक बार एक राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि राज्य का उत्तराधिकारी मैं किसे बनाऊंगा। मंत्री को बुलाया, मंत्री से अपनी चिंता व्यक्त की, राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। मंत्री ने कहा राजा साहब, यदि मेरी कोई संतान होती तो मैं कुछ बोलता, दुर्भाग्यवश मेरी भी कोई संतान नहीं है। कहा किसी को तो उत्तराधिकारी बनाना होगा। कहा हाँ ये तो परम आवश्यक है। राजा ने कहा ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन योग्य है, उत्तराधिकारी बनने योग्य कौन है। मंत्री ने राजा से कहा ये चिंता आप छोड़ दीजिए, ये कार्य मुझ पे सौंप दीजिए, मैं बताऊंगा। कहा ठीक है। मंत्री पे छोड़ दिया। मंत्री ने बहुत बड़ा मेला लगवाया। और
पूरे नगर में ये खबर पहुंचवा दी कि इस मेले में राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। बस क्या था, सारे लोग अपने अपने पुत्र को लेकर के पहुंचे।